जब मेरे 12वें ने आना है, ईसा ने पीछे खड़े होना है कि आगे? पीछे खड़े होना है। फिर अकल तस्लीम करती है जो पीछे हो वो तो नुतफे से ना हो, और जो आगे हो वो हमारी तरह हो। अगर पीछे आमर है, आगे ओलेल आमरा, जो आगे खड़ा है। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन इज्जत। अब्बास है अली का बचपन, अब्बास के हाथों में है उसकी ताकत जिसके हाथ में अल्लाह की ताकत। अब क्योंकि मौजूद शहजादी फिजा भी है, वरना मैं सरकार अब्बास का यहीं पे शबाब पढ़ता, मैं गाजी की जंगे पढ़ता, मैं गाजी के हमले पढ़ता। मुझे लेकिन शहजादी की दहलीज पे भी आना है। मैं जनाब अब्बास से जनाब फिजा पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं मौजू रोकना भी नहीं चाहता, मजमे को दुरूद भी नहीं पढ़वाना चाहता, और मैं व्हाट्सएप बिल्कुल ऐसे ही जनाब फिजा पे जाना चाहता हूँ। अब जो अता सैयदा की है, मोड़ आएगा और पता चलेगा यूं सरकार अब्बास से मौजूद जनाब फिजा की तरफ गया। कौन है फिजा जिसे अब्बास भी वफादार कहता है? हाय हाय हाय, जिसे वफा का परवरदिगार भी वफादार कहे उसे फिजा कहते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी शहजादी का तारुफ कनीज का नाम लेकर नहीं करवाया, मेरी जुबान पे ये लफ्ज आता ही नहीं, इसलिए कि जिनकी थी वो भी कनीज नहीं कहते थे। जिसका अकीदा है वो मेरे साथ बोले, जिनकी थी वो मां कह के बुलाते थे। जब उन्होंने अम्मा कहा है तो मेरी जरूरत क्या है कि मैं शहजादी के लिए लफ्ज कनीज इस्तेमाल करूं? हाँ, लोग कहते हैं कि हबश में रहती थी, मेरा अकीदा है कि अर्श में रहती थी। अकीदे वाले बंदे से मेरा खिताब। जमाने को खबर ही नहीं कि कितनी इज्जतों की मालिक शहजादी को फिजा कहते हैं। अभी तक जमाना फिजा का इरफान नहीं कर सका तो ज़हरा का इरफान कैसे? एक यूरोप के पादरी ने किताब लिखी थी, किताब का नाम लिखा था मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। किताब मार्केट में आ गई, किताब पहुंचती नजफ पहुंच गई। तालिब इल्म किताब लेके आलम रब्बानी आरिफ दीन के पास आए, उन्होंने आके कहा कि इसने हमारी बीबी की तौहीन की है, इसने मरियम का मवाजना ज़हरा से किया है, इसका कत्ल का फतवा दे। उन्होंने कहा कत्ल का फतवा नहीं देना, उन्होंने कहा किताब को मौत देते। उन्होंने कहा किताब कैसे मरेगी? उन्होंने कहा किताब मर जाएगी। उन्हें 2 रकात नमाज हाजत बीबी को की, लफ्जों की खैरात मांगी, सैयदा ने खैरात अदा की, उस आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी। उसी ईसाई ने लिखी थी मरियम बा मुकाबला फातिमा, आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम बा मुकाबला फिजा। जिसका अकीदा इजाजत दे वो बंदा हाथ उठाए, जिसका अकीदा इजाजत। मरियम बा मुकाबला फिजा। आप चुप हो गए। उस ईसाई ने कुरान की 70 आयतों का इस्तेदलाल दिया था, उस आलम दीन ने कुरान की 110 आयतों का इस्तेदलाल दिया। उसने कहा ईसाई पादरी को शर्म नहीं आती मरियम का मवाजना हमारी शहजादी से करते हो, जबकि कुरान कहता मरियम के मुसल्ले के आगे फरिश्ता रोटी लेके आता, मरियम दोनों हाथ माथे पर रख दी, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने भेजी तो लेके आया। उसने कहा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। 3 दिन जबरील ने आके कहा फिजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। फिजा ने दरवाजा बंद किया, और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी जबरील दरवाजे से उठा नहीं, ये आवाज़ गुजर रुक जा ज़हरा की करीब। ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा। सारे बोलो आखिर तक हैदरिया। मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जो फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे उससे मरियम कहते हैं, जिसका तौहीद शुक्रिया अदा करे उसे फिजा कहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुझे खबर है ये अशरा कितना मंजूर और मकबूल है, पूरी दुनिया में इस अशरे को देखा जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा। फिजा जन्नती नहीं, मालिकाने जन्नत में से। आपने सर हिलाया, मैं दलील कुरान से पढ़ने लगा। खुदा ने जन्नत का सौदा किया है, वो जो आले मोहम्मद ने रोटियां दी थी। हाँ?
वही तुम्हें उन तामल हुब्बे मस्कीन व यतीम व असीरा, वो जो खाना खिलाया था, वो जो रोटियां दी थी, कहानी सुनी हुई आपने। वो जो दरवाजे पर रोजाना एक फकीर, एक यतीम और एक कैदी आया था। तफहीमुल कुरान में मौलाना मदूदी ने और ताहलुल कादरी ने लिखा, ये कोई मक्के मदीने का फकीर नहीं था, ये तो अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा के दरवाजे से मांगते रहे। ये बात तो सुन्नी आलम दीन से पूछने वाली है ना कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं। वो तो करते ही इबादत है, जो क़याम है वो क़याम है, जो रुकू में वो रुकू में, जो सजदे में वो सजदे में, वो तो करते ही इबादत है। मैं मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा हूँ और मुझे बाहर से कोई मजलिस छोड़ें जी, आए चाय पिए, तो क्या मैं मिंबर छोड़ दूंगा? मैं कैसे छोड़ूं? मैं कर रहा हूं आला काम, वो है कमतर काम। कमतर आला के लिए छोड़ा जा सकता है, आला कमतर के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगले जुमले में मुझे देखना है कि बंदा जा कौन रहा है मजलिस सुनने के लिए। आला काम कमतर के लिए नहीं छोड़ा जाता। फरिश्ते कर रहे थे अल्लाह की इबादत, ज़हरा के दरवाजे पे गए, चले रोटियां मांगने। आप बताओ, ज़हरा के दरवाजे से मांगना फरिश्तों की इबादत से अफजल है? ज़हरा के दरवाजे से मन्नत के रोजे नबी ने रखवाए थे, रखा नहीं था। ये जो रोज रोटियां गई है ना, इन रोटियों में एक रोटी फिजा की थी। आया ततहीर के पंचतन और है, सूरत दहर के पंचतन और है। चादर ततहीर में नबी हैं, सूरत दहर में नबी ने रखवाए हैं, रखे नहीं। उनमें से एक रोटी रसूल की नहीं, फिजा की है। मलकियत आ गई जन्नत की, जन्नत के मालिकों में आ गया फिजा का नाम। हिकमत परवरदिगार क्या थी, मशीयत मोहम्मद क्या थी। रसूल जानते थे कुछ ऐसे भी क़यामत वाले दिन उठेंगे जो मेरे तो दोस्त होंगे, आल के होंगे दुश्मन। वो कहेंगे चल इनके हिस्से नहीं, अपने हिस्से से जन्नत दे। रसूल ने हिस्सा ही निकाल लिया। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा। मोहम्मद आले मोहम्मद का लफ्ज नहीं आया, जो दिल में आल की मोहब्बत रख के मरा वो शहादत की मौत मरा। क्योंकि नबी जानते थे कि कोई मेरा ऐसा हो सकता है जो इनका ना हो, इनका एक भी ऐसा नहीं है जो मेरा ना हो। जन्नत के मालिकों में फिजा का नाम है। फिजा सिर्फ मोइज़े ज़ाहिर नहीं करती थी, फिजा नाज़िरुल गैब थी। फिजा गैब में झांकती थी। आपके समझते गैब में झांकना आसान काम है? गैब में झांकती थी। गैब की खबरें देना और है, गैब में झांकना और है। नबी यहीं पे पढ़ देता हूँ गैब में कैसे झांकती थी। कंबर आए थे एक दिन शहजादी के दरवाजे, दस्तक दी, अंदर से फिजा आई, कौन है दरवाजे पे? कंबर ने कहा मैं कंबर हूँ। फिजा ने क्यों आया है? कंबर ने पूछने आया हूँ अली कहाँ है। ताहद देने का आखिर तक जो बजमा मेरी आंखों के सामने, पूछने आया हूँ अली कहाँ है। फिजा मुस्कुरा कर, कंबर किसका पूछ रहा है? फिजा अली कहाँ है? आसमानों पे है। जिसका मौलवी से ताल्लुक अच्छा है वो बेशक ना बोले, जिसका मौला से बेहतर ताल्लुक है वो तो आई फरमाएगा। अली कहाँ है? फरमाया आसमानों पे। कंबर का फिजा मैं अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा हूँ। फिजा कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूँ, मैं भी हसनैन के बाबा की बात। कहाँ है अली? फरमाया आसमान पे। अच्छा आसमान पे हैं, क्या कर रहे हैं? फिजा देखते रिस्क बांट रहे हैं, हयात बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं। कंबर उठा सेहने बतूल के दरवाजे से, मुड़ के चला, यूं ही चेहरा फेरा, उधर मस्जिद से अली बाहर आ रहे थे। अली अमामे के पेच दे रहे थे। कंबर का सांस फूला हुआ, दिल की धड़कन तेज, आंखें बाहर आई हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। अली ने कंबर की हालत देखी, कंबर कदमों में गिरा। अली के बारे में कंबर की हालत कैसे बन गई? कंबर अब भी गया था आपके दरवाजे पे, मैंने पूछा अली कहाँ? वो फिजा नहीं, उसने मुझे कहा आसमानों पे है। या अली ऐसी बातें क्यों करती है जो होती नहीं है? अली कंबर चुप, फिजा पे शक न करना,
बोले वो बंदा जिसके हाथ का मालक अली है, फिजा पे शक न करना। इतना कहना था, कंबर देख रहा, या अली कैसे शक न करूं, वो कह रही आसमानों पे है। आप निकले हैं मस्जिद के सहन से, अली की बात है, कंबर अब जरा आसमान पे देख। कंबर कहते मैंने निगाह उठा के देखा, दाएं भी अली था, बाएं भी अली था, ऊपर भी अली था, नीचे भी अली था। कंबर ने कदमों पे हाथ रखा, ना तेरे इख्तियार पे शक है, ना तेरी विलायत पे शक है, पूछना सिर्फ इतना जानता हूं, अली और वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, अली और वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूं, कनीसी वो भी करती है, नौकरी मैं भी करता हूं। उसमें इतना इख्तियार कहां से आया कि वो जमीन पे बैठ के अर्श को देखे। अली की आवाज है, कंबर जिंदगी में फिजा का मुकाबला न करना, वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श में खुलता। जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। अर्श से जो सीधा रास्ता आता है वो दहलीज ज़हरा पे आता है। एक दिन जनाब सलमान मोहम्मदी ने आके कहा था, फिजा मैं जब भी आता हूं कोई पैगाम दे के, तेरे चेहरे पे तेरी बातों में रोब होता है। रोब का है का? तू कनीज, मैं नौकर, तुझे मां कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं, तू सुलाती है, मैं उठाता हूं। करम सैयदा का दोनों पे बराबर है, सैयद दोनों पे यकसा करम करें। तेरे लहजे पे हमेशा रोब, हमेशा रोब। रोब किस बात का? जो फिजा ने मफाखरा पढ़ा, मैं पढ़ूं तो यहां आंखों में मुवद्दत अली और नूर विलायत चमके। उसने कहा फिर तेरे बातों में लहजे में रोब कैसा? फिजा ने कहा सुन सलमान, मैंने जिंदगी में तुझसे मुफाखरा किया नहीं, बात अगर आज तूने छेड़ दी है, मुझसे मुकाबला न करना, तेरा मेरा मुकाबला बनता ही नहीं है। उसने कहा एक वो एहसास बता जो तेरे पास हो मेरे पास ना हो। फिजा देख रही, ये एहसास कम नहीं है, मैं उसके चेहरे की जियारत करती हूँ जिसकी उसके सिवा कोई कर ही नहीं। बोलो जो सैयदा के नौकर हो, तू अली का चेहरा देखता है। तू देखते है अली का चेहरा, मैं हूं सैयदा के चेहरे की कारिया। मुझे शहजादी की नौकरी का एजाज हासिल। मैं किस बीबी का मवाजना फिजा से पढ़ूं? किसका पढ़ूं? कोई नाम ले किसी नबी की मां का, मैं मवाजना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिजा का तारुफ करवाऊंगा। लोगों के पास कुरान में से एक शहजादी, एक बीबी इज्जत माब इस्मत माब है, जिसे मरियम कहते हैं। मवाजना बनता ही नहीं। अब मैं मवाजना पढ़ूंगा तो बात खुलेगी, मैं इशारा करूंगा, इशारा समझना। मरियम को सिर्फ एक मासूम मां कहता था। दुख होता है जब 70 का कत्ल हो। मरियम को सिर्फ एक मासूम मां कहता है। फिजा को हसन भी मां कहता है, हुसैन भी मां कहता है, सजाद भी मां कहता है, बाकर भी मां कहता है। कितनी इज्जत है शहजादी फिजा की। एक दिन बहुत मफाखरे लिखे हुए हैं इस शहजादी के किताबों में, बल्कि पूरी पूरी किताबें शहजादी पे अब तो लिखी जा चुकी हैं, शहजादी की सीरत पे, शहजादी की इज्जत पे। एक मफाखरा मेरी अभी फिर आंखों के सामने आ गया। जनाब सलमान मोहम्मदी एक दिन बीबी फिजा से मफाखरा कर रहे थे। जब इनके घर के नौकर आपस में एक दूसरे को फख्र बताए तो वो मुकाबला नहीं होता, मफाखरा होता है। मफाखरा ता होता है कि जब दो पढ़े लिखे एक दूसरे को अपनी अपनी डिग्रियां दिखाएं। तेरे पास कौन सी डिग्री है? मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये सिर्फ अपने अपने ओहदे इसलिए बताते हैं कि हमें पता चले कि उन्होंने सैयदों के दरवाजे से क्या क्या हासिल किया। बैठे बैठे दहलीज के अंदर फिजा, बाहर सलमान, चौकट पे सलमान बैठे, अंदर फिजा बैठे। सलमान देख रहे, फिजा देख कितना एहसास है हमारे पास, लोग मदीने की गलियों में रहते हैं, फिजा जन्नत भी हम इकट्ठे रहेंगे। फिजा कहती सलमान तू अभी जाएगा, मैं रहती हूं। जो शहजादी फिजा सुनने के लिए आए हो, मैं तो मुसलसल बीबी फिजा पढ़ रहा हूं। तू जाएगा, मैं जैसा मैं रहती हूं। इतना कहना था, सलमान समझ गया। सलमान भी आरफ था, ईमान के 10वें दर्जे पे था। उसने कहा मैं भी तो जन्नत की दहलीज पे बैठा हूं। उसने कहा तू बाहर बैठा है, मैं जन्नत के अंदर रहती हूं।
उसका फिजा ये एजाज है ना तेरा कि तू शहजादी की कनीज जो है। फिजा देखे सिर्फ यहाँ ही नहीं, वहां भी मैं तुझसे पहले जाऊंगी। ये मोतबर तरीन वाक़या, वहां भी उस जन्नत में भी मैं तुझसे पहले जाऊंगी। सलमान देखा था ठीक है, फिर मैं भी अली के कदमों पे झुक के अली से कह देता हूँ कि मालिक मुझे भी ऐसा करम करे कि मैं फिजा से पहले जन्नत में जाऊं। फिजा देखती किसको शिकायत करेगा? अली को। मैं अली से पहले भी जाऊंगा। सलमान को रुक 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 रुक, फिजा क्या? अली से पहले? चुप हो जा फिजा, मेरे शहनशाह के बारे में जुमला कहा। नबी के पास जाके शिकायत करूंगा, बेटी का है तूने और ये काम तूने बेटी कह दिया और ये इतना कह दिया कि मैं अली से पहले जाऊंगी। कहने की कर देना शिकायत, लेकिन बता देना मैं रसूल से पहले जाऊंगी। बदन यूं बगैर पानी के मछली के तड़पा उठा चीखता हुआ मस्जिद में जाई, रुक रुक या रसूल अल्लाह। वो फिजा वो क्या बातें कर रही है? वो कहती है मैं तुझसे पहले जाऊंगी, मैंने बर्दाश्त किया। अली से पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाएगी। रसूल ने वहीं से सलमान का हाथ पकड़ा, दहलीज़ ज़हरा पे आए। फिजा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा तूने सलमान को? देखा दी शिकायत कर दी सलमान ने, तो तूने क्यों कहा है कि तू सबसे पहले जाएगी? देखा दी मुझे हसन ने बताया था कि पिछले जुमे के खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था कि क़यामत का मैदान होगा, जब मैदान सजा होगा तो हर एक उम्मत अपने अपने नबी का इंतजार कर रही होगी कि हमारे नबी आए तो हमें जन्नत के दरवाजे पे लेके जाएं। नबी इंतजार कर रहे होंगे या रसूल अल्लाह आपका। और आपने पिछले जुमा के खुतबा में मिंबर की बुलंदी पे बैठ के कहा था कि मैं जब मैदान हशर में आऊंगा तो मैं इंतजार करूंगा अपनी बेटी फातिमा का। ज़हरा आएगी तो ज़हरा जन्नत का दरवाजा खोल ले तो फिर सारे जन्नत में जाएं। जब फातिमा आएगी तो फातिमा एक नूर की अमारी पे सवार होगी। या रसूल अल्लाह तूने सलमान को बताया नहीं वो अमारी की महार फिजा के हाथ। हाय 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 हाय, वो हमारी की महार फिजा के हाथ। साल सिर्फ कुरान बोली है। जाओ किताबें उठा के देखो, 20 साल पानी भी मांगा है तो आयत पढ़ के। मुअल्लिमा कुरान थी। इस बीबी की इज्जत आंखों के सामने खुल के तब आती है जब शाम में जाओ ना और बीबी का मुसाहिब नहीं फदाइल पढ़ने लगा, बीबी की जियारत वाली किताब उठाओ और सब पहली सतर पढ़े ना, अली भाई आंखों से मुवद्दत के आंसू आ जाते हैं कि सैयदों ने इस बीबी को कितना बड़ा तमगा दिया है। इस बीबी के जियारत नामे का पहला लफ्ज है अस्सलामु अलैका या नासिरा आले मोहम्मद। ओए ओए ओए, ऐ आले मोहम्मद की, ऐ आले मोहम्मद की नुसरत करने वाली, तुझ पे मेरा सलाम। गैब में झांकने वाली फिजा, नज़ूल वही का बाइस, जबरील से आयत सुन के रसूल को सुनाने वाली, हुक्म वही हसन की लबों से सुनने वाली। रिसालत में आप जब खैबर में थे ना तो 40 दिन का वादा था नबी का, किला कमूस पे अलम नस्ब करेगा। 39 गुजर गए थे, 40वें का सूरज तलू होने वाला था। यहूदियों की औरतें किले की छत में बैठ के वो नगमे गा रही थी, जिन्हें ना तौहीद का मजाज बर्दाश्त कर रहा था ना रिसालत का मजाज बर्दाश्त कर रहा। 40वें दिन का सूरज तलू हुआ, नबी ने खैबर में मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के कहा मेरे मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, यहूदी किले के अंदर है। 40 दिन का वादा था, 39 गुजर गए, 40वें का सूरज तलू हो गया। अगर आज भी किला कमूस पे तेरा आलम नसब ना हुआ, ला इलाहा भी खतरे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में। इतना कहना था, यह मुसल्ले पे जबरील के पैरों की सरसराहट आई, आवाज़ खुदा कह रहा जब ला इलाहा भी खतरे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खतरे में है, तो फिर बुला अली वलीउल्लाह को। जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे, जिसने सुना वो मुसल्ले पे। रसूल ने खैबर में बुलाया, अली ने मदीने से सुना, रसूल ने नादे अली कहा। जिसने बुलाया वो मुसल्ले पे था, जिसने सुना वो मुसल्ले पे था। अली मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़े थे, इन्हें आखिरी सजदा के बाद फौरन उठा के कंबर जी मौला जल्दी कर, मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर दे रहा, या अली तुझे मुसल्ले पे तलवार क्यों याद आई? भाग के जा, रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर शहर बतूल की जानब दौड़ा, कंबर ने दरवाजा ज़हरा पे हाथ रखा, दरवाजा खुला।
खुला, हाथों में फिजाली की तलवार लेके खड़ी थी, हाथों में फिजाली की जुल्फकार लेके खड़ी थी। कंबर देखा, फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, पैगाम अली ने और किसी को दिया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया मैं जुल्फकार लेने आया हूं? फिजा ने तलवार कंबर के हाथ में कहा, चलती जा, रिसालत की जान खतरे में है, चलती जा, नबूवत की जान खतरे में है। कंबर ने भागते भागते कहा, फिजा मुझे बता तुझे गैब का इल्म पहले कैसे हो जाता है? फिजा कहती, कंबर इतना याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की गली से आ। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह। बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज है और होती है। इंशाअल्लाह 3 सफर बानी की हैसियत से हुसैनिया इमाम बारगाह गुजरात आपके सामने हाजिरी होगी। इसके अलावा जितने भी वादे हैं इंशाअल्लाह वो मुकम्मल किए जाएंगे। सैयद ज़हूरुल हसन कागजात के लिए परेशान है, शहजादी का कौनैन मुश्किल आसान फरमाए। फिजा ने वफा की इंतहा की है। फजाइल यहीं पर रोकूंगा क्योंकि तवील मुसाइब पढ़ने का इरादा रखता हूँ। जनाजा एक नहीं आना, जनाजे 2 आने। मैं चाहता हूं कि 2 जनाजे चीखों में आए। जिस जनाजे पे रोने वाला कोई ना हो, लोग समझते हैं लावारिस का जनाजा। तुम जो 20 दिन से मट्टी पे बैठे हुए हो, इन्हीं जनाजों के इंतजार में बैठे। बिस्मिल्लाह। जो जनाजे के पीछे कोई चीख ना आए, लोग समझते हैं लावारिस। मैं चाहता हूं चीखों में आज जनाजा उठे, कम से कम इस बस्ती वालों को पता चले कि आज किसी घर से जनाजा उठा। अल्लाह इन सादात का साया बस्ती के सर पे सलामत रखे। इस बस्ती के मातमियों को हमेशा आज़ादारी पे इस्तकामत बख्शे। बड़ा एहसान किया सैयदों, तुमने अकेले सजाद का जनाजा नहीं उठाया, तुमने उस शहजादी को याद रखा जिसकी कब्र आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिरा में छोटा सा कमरा है, एक दरवाजा है, उसके बाहर बोर्ड लिखा है ये रोजा कनीज़े ज़हरा जनाब फिजा का है। शाम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है बीबी का रोजा बनाने की। शाम की हुकूमत अली दोस्त, ईरान की हुकूमत ने भी कोशिश की है कि हमने सहाबियों की कब्रें बना ली, इमामजादों के इतने बड़े बड़े रोजे बना लिए। फिजा तो मोहसना है, इसका भी रोजा बनाए। जब भी फिजा का रोजा बनाने का ख्याल करते हैं, किसी आलिम दीन सैयद की ख्वाब में आके कहती है मेरा रोजा ना बनाना, मैं ज़हरा की कनीज हूं। जब तक मेरी शहजादी की बकिया में कच्ची कब्र है, मेरी कब्र पे दीवार ना बनाना, और मैं फातिमा की कनीज। ये हक है रोने का। जब तक ज़हरा की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र ना बनाना। ये है फिजा की वफा। कब्र में भी वफा कर रही है सैयदों के साथ, कब्र में भी वफा कर रही है। बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ मरने के बाद वफा करना। इसने इतनी वफा की है सैयदों के साथ, जिंदगी गुजार दी आलिया की कब्र पे। शाम में 2 कब्रें थी, दोनों की मजावर फिजा थी, दोनों कब्रों का फासला था। हुसैन की बेटी कब्रिस्तान मुसाफिरा में थी, अली की बेटी दमिश्क में थी। अब फिजा क्या कर दी, सुबह से लेके शाम तक ज़ैनब की कब्र में रहते। शाम मगरिबैन की नमाज आलिया की कब्र पे पढ़ के बी की कब्र पे रो के सजदा करके कहती है अच्छा अली की बेटी, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जो अब भी कब्र पे शिमर से सहमी हुई। अली की बेटी मेरा सलाम। मगरिबैन की नमाज पढ़ के एक चिराग बीबी की कब्र पे चलाती, सीधी उठ के सकीना की कब्र पे आती।
कब्र पे आके रुखसार रख के कहती है बोल के बता कानों का लहू बंद हुआ है? कोशिश करना हर आंख रोए, हर आंख। मैंने आपके लिए 2 घंटे इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि जनाजा चीखों में आए। शहजादी फिजा मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैं बीबी के दर्द ना पढ़ सका। कोशिश करना हर आंख रोए। 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है, इतना पैदल चली है, रास्ता बना लिया। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। वफा इतनी की रसूल से वफा, अली से वफा। मैं एक वफा की तस्वीर और पढ़ूं। इसने बतूल के पहलू पे पट्टियां बांधी, इसने अली के सर पे पट्टियां बांधी, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे। 72 लाशें हुसैन ने उठाई हैं, फिजा ने देखी। हुसैन के जीन से गिरने तक आलिया खेमे से बाहर नहीं आई। फिजा दरवाजे पे खड़ी होती थी, अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन टीले के नीचे। जब भी कोई मक्तल से गिरता, अब्बास टीले से गिरता, फिजा दरवाजे पे गिरती, ज़ैनब मुसल्ले पे गिर जाती। पूरे रास्ते में ये शहजादी के आगे चली है। शाम में भी बीबी के आगे खड़ी हुई। जब भी ये कुत्ता तख्त पे नाज करता, फिजा छिड़क दे के कहती इस तख्त पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई। कनीज़ें पीछे चलती हैं, फिजा आगे चलती थी। क्यों आगे चली? अली की बेटी का पर्दा बनाने की खातिर। कोई सैयद बैठा हो, मुझे नौकर समझ के माफ करना, मातमी हाथ सीने पे मार सके तो वाजिब की नीयत से मारना। 15 अजानें सुनी अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे। फिजा ने 15 अजानों में अपना पाँव नहीं बदला। फिजा उन्हीं कदमों पे खड़ी रही है। अब तो रो सके तो मातम की तैयारी करना। जब फिजा के पाँव के नीचे से जमीन सुर्ख होनी शुरू हुई है, बीबी ज़ैनब ने कमर पे सर मार के अम्मा पाँव बदल ले, अम्मा तेरे पाँव फट गए हैं। फिजा रो के कहती मैं पाँव कैसे बदलूं? मैं पाँव उठाऊं किसी शराबी की नजर तेरे पाँव पे चली जाए, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी? फिजा भी जिंदा रही और ज़ैनब का पर्दा भी ना बन सके। आज रोकम अल्लाह, आज रोकम अल्लाह। इतना पर्दा बनाया है उसने अली की बेटी। पूरे शाम के बाजार में ये अली की बेटी के आगे चली। मैंने मक्तल की किताबों में जुमले पढ़े, मसाइब की किताबों में पढ़े, जब भी छतों से पत्थर आते ये बदे हाथों से अपने आप को आलिया के ऊपर गिरा लेते। जितने पत्थर लगने हैं मुझे लगे, अली की बेटी जख्मी न हो। जब पहुंची है ना अली की बेटियां मलाउन के दरबार में यकम सफर को, ये अली की बेटियों की पहली पेशी थी। मैंने पेशी पढ़ दिया, तूने चुप हो गई। ये कमीना शराब के नशे में बैठा हुआ था। मैं मेरे पास लफ्ज नहीं बदलने के लिए, मैं क्या जुमला बदलूं? मैं सोच रहा हूं जुमला बदल लेता, जुमला है ही कोई नहीं। ये तख्त पे शराब पी रहा था, अली की बेटियां दीवार के साथ चुप करके। इस कमीने ने शराब का जाम रख के कहा इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने तो जुमला बड़े डर के पढ़ा। जब इसने कहा ना इनमें से अली की बेटी कौन है, जो करीब कमीना खड़ा था उसने कहा वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते में आगे खड़ी रही है। उसने कहा इसे क्या पर्दा छोड़। वो कमीना देखा तो हमने इसे बाजार में बड़ा मारा, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये कमीना देखा था, इसे क्या मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। अब गुजरात किरदो नवा का मजमा मुझे माफ कर देना, इसके हाथ में लोहे का सामान था,
ये फिजा के करीब आके कहता है, ओ कनीज पर्दा छोड़। बीबी रो के कहती, आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूँ, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इस कमीने के हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती, या मां ना कहे, ऊंची आवाज में रो जो जनाजे पे आया है, या मां ना कहे, या पर्दा छोड़ने का ना कहे। मुझे बता, आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ देती? किताबें कहती है लहू की लकीरें चेहरे पे आई। फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ और हाथ रस्सियों में। यूं दरबार की तरफ देख के बेबसी की आलम में कहती है, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने इशारा किया। 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से खींची। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रखा, तूने हबश वालों को क्यों बुलाया? रो के कहती, कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा, मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा रो कहती, इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी कहता, कहते ना होती मैं सर तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा दे कहती, मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देखकर का तू मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिजा की आवाज आई, पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ करे। इसने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बेगैरत तख्त शरीफ से। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रो के कदी गाजी कनीजों के वारस आ गए, ज़ैनब का कोई वार। हौसला, हौसला। अब्बास फिजा के वारस आ गए। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना जवान, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। हौसला देना, इसे हौसला देना, हौसला, हौसला। तुझे हुसैन का वास्ता। हौसला, हौसला। रो के कहती है, गाजी फिजा के वारस आ गए। अब्बास का सर नेज़े पे तड़पा, आवाज आई, दे देती इजाजत। हौसला, हौसला, हौसला मेरा जवान। तुझे पकड़ने वाले भी कई बैठे हैं, तुझे पानी पिलाने वाले भी कई बैठे हैं। और जिसने सजाद को हौसला देना था, उसके हाथ रस्सियों में बंधे थे। हौसला, हौसला, हौसला। मैंने फज़ाइल इसलिए थोड़ा पढ़ा, मुझे पढ़ने देना इन दोनों के दर्द, दोनों के दर्द पढ़ने देना। एक दर्द सजाद का सुनो, फिर शहजादी फिजा के 2 शहादत के लफ्ज और सलाम। सारा वक्त सजाद और फिजा ने इकट्ठे गुजारा। आज जनाजे भी इकट्ठे आ रहे हैं। सारा साल तुमने जाकरों से सुना, सजाद खून रोते थे। मुझसे जवान ने महीने से पहले सवाल किया, कब रोना शुरू किया? पढ़ूं मैं मिंबर से, बर्दाश्त अपनी रखना, हौसला रखना। मैं पढ़ूं कि सजाद लहू रोया कब था? बाबा जी, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, करबला में कम जुल्म नहीं हुआ, सजाद ने खून नहीं रोया। अकबर घोड़े की जीन से गिरा, सजाद ने जब्त किया। अब्बास फुरात पे सो गया, सजाद ने जब्त किया। असगर के गले पे तीर लगा, सजाद ने हौसला रखा। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, सजाद हौसले मेरा। पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, सजाद हौसले मेरा।
सकीना ने पहली बार सजाद को रुखसार पे तमाचे का निशान दिखा। सजाद रोया लेकिन लहू नहीं रोया। 4 साल की बहन के तुर्च ने रोया, लहू नहीं रोया। अली की बेटी के हाथ ऐसे बांधे गए, रोया, लहू नहीं रोया। करबल से काफिला कूफे पहुंचा, बाजारों की भीड़ से गुजरा, रोया, लहू नहीं रोया। पहला खून का आंसू कब आया? अब मैं वो मुसैब पढ़ूं जिससे सजाद का जिगर फटा, मैं वो पढ़ूं, तू बर्दाश्त करे, तेरा मुकद्दर है। मुझसे पूछा गया कि लहू कब रोया? जनाजा भी आज बादशाह का है। मैं ये मुसैब नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं मैं ये, क्योंकि आज बादशाह का जनाजा भी है, मुझ पे सवाल भी हुआ। लहू रोया कब? हौसले के साथ अब सुनना। जब बाजार शाम में, शाम के सदर दरवाजे को बंद करके अली की बेटियों को खड़ा किया गया, मौला सज्जाद की कमर में ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में तौक था, तौक के अंदर लोहे की बर्छियां थी, हाथों के साथ हथकड़ियां थी,